नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा 2022 काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित। 2 प्रकार के जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं, बीए बीएड और बीएससी बीएड, इनके प्रवेश हेतु परीक्षा ली गई थी और इनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया था। अब काउंसलिंग में भाग लेने का जो कार्यक्रम है वो घोषित किया गया है। तो विद्यार्थियों को पूरा ध्यान से इसको सुनना है कि वो अपना जो काउंसलिंग का कार्यक्रम है उसकी तिथियां क्या रहेंगी, कौन सी तिथि को क्या क्या कार्यक्रम आपको करना है। तो पूरा ध्यान से सुने। इस बार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा ये परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें बीए बीएड बीएससी बीएड 2022 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसकी योग्यता 10+2 यानी 12वीं पास, और 2 वर्षीय बीएड पीटीईटी का एग्ज़ाम करवाया गया था। आज हम बीए बीएड और बीएससी बीएड 2022 का जो काउंसलिंग का कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की पीटीईटी की जो साइट है उसका मुख्य पेज आपको दिखाई दे रहा है। इसके लिए 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड 2022 काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया हेतु 4 वर्षीय जो कार्यक्रम है, इस हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा 2022 में शामिल सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन, महाविद्यालय का चयन, महाविद्यालय आवंटन, महाविद्यालय रिपोर्टिंग, अपवर्ड मूवमेंट और शैक्षणिक सत्र प्रारंभ की तिथियों का प्रकाशन पीटीईटी 2022 की जो वेबसाइट है www.ptetraj2022.com www.ptetraj2022.org पर किया जा चुका है। और इच्छुक अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं उनको ये बताया जाता है कि वो इसके विस्तृत दिशा निर्देश और अन्य सूचना प्राप्त करके काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी हेतु जो वेबसाइट है उसका समय समय पर अवलोकन जरूर करेंगे। इसके संबंध में आपको बता दें कि परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसका परिणाम 22/7/2022 को जारी किया जा चुका है और इसको अधिकृत वेबसाइट जैसे कि आपको बताई थी पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा की अंक तालिका में यदि अभ्यर्थी की श्रेणी का अंकन भी किया गया है। अभ्यर्थी जांच कर ले कि उनके जो मार्कशीट है उसमें तथ्य और डाटा सही है अथवा नहीं। यदि कोई त्रुटि है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन विधि से अपने तथ्य और डाटा को सही करवा लें, क्योंकि काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद अभ्यर्थी के डाटा में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। पीटीईटी 2022 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश में जो प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उपश्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार
उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के मौके को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प यानी चॉइसेस में अधिकतम विकल्प भरें। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है कि आप कितने महाविद्यालयों का चयन करेंगे, इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात कोई मौका अवसर नहीं दिया जाएगा। 4 वर्षीय BA BEd, BSc BEd पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय का चयन, आवंटन व अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। नोट जरूर करते रहें। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड की गई अपनी प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन PTET की अधिकृत जो वेबसाइट www.ptetraj2022.com ptetraj2022.org पर दिनांक 29/7/2022 से 4/8/2022 तक ये संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क जो कि 5,000 रुपये है, ऑनलाइन या ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाने की जो तिथि है वो 7 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022 यानी 7/8/2022 से 16/8/2022 तक आप ये रजिस्ट्रेशन की जो शुल्क है काउंसलिंग में भाग लेने की 5,000 रुपये ई-मित्र पर या ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना यानी पंजीकरण शुल्क जो 5,000 रुपये है, जमा करवाने के बाद आप महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। इसकी तिथि 7/8/2022 से 18/8/2022 रहेगी। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना आपको 22/8/2022 को मिलेगी कि आपको प्रथम काउंसलिंग में आपने भाग लिया था और आपको कौन सा महाविद्यालय मिला है, इसकी सूचना आपको 22/8/2022 को मिलेगी। आज घोषित काउंसलिंग के कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु शेष शुल्क यानी 22,000 रुपये 70/2022-23 की जो कि बैंक, ऑनलाइन या ई-मित्र के माध्यम से आपको जमा करवानी है। यदि आपका नाम प्रथम काउंसलिंग के बाद आवंटित महाविद्यालय की सूची में आ जाता है तो आपको 22,000 रुपये और जो कि 70/22-23 के लिए है, बैंक, ऑनलाइन या मित्र के माध्यम से 23/8/2022 से 30/8/2022 तक आप ये राशि जमा करवा सकते हैं। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग करनी है। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ 24/8/2022 से 31/8/2022 की डेट तक यानी 31/8/2022 है प्रथम काउंसलिंग के पश्चात महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने का। अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के पश्चात 26/8/2022 से 2/9/2022 तक। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन और गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना दी जाएगी 6/9/2022 को। और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग जो रहेगी 7/9/2022 से 12/9/2022। तो ये कार्यक्रम घोषित किया गया है। जो विद्यार्थी इच्छुक हैं वो अपनी इन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। 5,000 रुपये की राशि वो ई-मित्र
या ऑनलाइन जमा करवा के। इन तिथियों को आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इन तिथियों के बाद आप किसी भी प्रकार से इसमें भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन या ई-मित्र या शेष शुल्क उपयुक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे या ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। ये खाता संख्या और ये आईएफएससी कोड है और खाता धारक का नाम आपका रहेगा पीटीईटी 2022 जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी बैंक शाखा आईसीआईसीआई बैंक सोजती गेट जोधपुर। ये राशि आपको जमा करवानी है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई-मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग के आईडी इत्यादि का उपयोग करते हुए 5,000 रुपये जमा कराने हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी अपने जो पीटीईटी 2022 के मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई जो कैटेगरी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस तथा सब कैटेगरी जो 3 प्रकार की आपको दी गई है, डीओसी, पीएच है, डिफेंस है, ये आप जांच कर लें और अपने पास मूल दस्तावेज जो उपलब्ध हैं उनकी भी आप अच्छी तरीके से जांच कर लें कि इनमें कोई कमी तो नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपका वैध होना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।